हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज इस चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। कहीं ना कहीं 40 के आसपास क्वेश्चन आपको सिखाए जाएंगे और कंप्लीट करने की पूरी कोशिश है। पढ़ते हैं मगर प्यार से। पहला क्वेश्चन कहता है 350 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 3 दोनों का गुणज है। 4 और 3 दोनों का गुणज है। सबसे बड़ी बात, 4 और 3 दोनों का गुणज यानी 12 का मल्टीपल। 350 डिवाइड बाय 12। बोलो मगर प्यार से। देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं 29 बार जाएगा। सर क्यों आप इतनी जल्दी से कैसे बता दिए? देखा जाए बार 36 यानी 30 बार जाता, 30 बार जाता तो 360 आता, तो 348 12 का मल्टीपल होगा, यानी इसका आंसर 29 आएगा। बोलो मगर प्यार से। आशा है मेरे शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे। एक बार फिर से बताते हैं और दूसरे ढंग से भी बताते हैं। कहता है हमसे कि 350 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो 4 और 3 दोनों का गुणज है। यानी 350 में अगर हम 12, क्योंकि 3 4 का एलसीएम 12, 12 से भाग देंगे तो ये 29 बार में जाता है। तो 29 इज द राइट आंसर। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें ऐसे समझ में नहीं आता, कुछ ऐसा करो कि समझ में आए। तो फिर आप क्या करो, 12 लिखो, 24 लिखो, फिर 36 लिखो और एंड सो ऑन। 12 से भाग दोगे तो 348, 2 शेषफल बचेगा यानी 348 तक। मासूम से दोस्तों हर एक चीज को वेल मैनर समझेंगे। कहते हैं पहला और लास्ट को घटा दोगे, जब घटाओगे तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 336 डिवाइड बाय 12, 12 दूनी 24 यानी 2 ऐसे, फिर 96 यानी 29। एक चीज समझना, एक चीज समझना पड़ेगा। ये 28 आएगा, 28 आएगा भाई। 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, 28। और उसके बाद प्यारे दोस्तों हम लोग जानते हैं एक जोड़ देंगे तो 29 आंसर होगा। सर क्या लगाया? एक्चुअल में हमने यहां फॉर्मूला लगाया Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। अंतिम में से पहला घटा दिया, अंतिम यानी 348 में से Tn माइनस ए, जो d है वो इसके अंतर है उससे भाग दिया यानी d से भाग। ये n माइनस 1 तो 1 यहां जुड़ेगा तो ये n आएगा। इससे पहले वाला सेशन आपने देखा होगा, वहां हमने वेल मैनर आपको समझाया है। बोलो मगर प्यार से। सभी लोग अभी पढ़ाई पर फोकस करेंगे और अंत में आपके विचारधाराओं का आंसर दिया जाएगा। अभी पढ़ लीजिए। जी हां दोस्तों, अभी पढ़ लीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है 1 से 200 के मध्य आने वाली सभी प्राकृतिक संख्या जो 5 का गुणज है उनका योग क्या होगा। 1 से 200 के मध्य यानी बिटवीन द बात कर रहा है, यानी हम एक भी नहीं काउंट करेंगे और ना ही 200। तो ये सीरीज 5, 10, 15 ऐसे चलेगी और अंतिम पद 195 होगा। पहले बोलो हां। 5, 10, 15 और अंतिम पद 195 होगा। इस सीरीज के टर्म्स आप इजी वे से निकाल सकते हो 195 में, क्योंकि सभी में 5 का गैप और स्टार्टिंग भी 5 से है, तो 5 से आप भाग देकर सीधे आप निकाल सकते हो कि कितने टर्म्स होंगे। तो समाज कहेगा 39 टर्म्स होंगे।
फिर भी अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालना है तो पहला लास्ट घटा दीजिए 190, जितना गैप है उससे भाग दे दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, तो 38 प्लस 1 39 इसमें पद होंगे, पद होंगे, पद होंगे। पहले बोलो हां। दोस्तों लास्ट सेशन में हमने बहुत प्यार से एपीजीपी शब्दों का प्रयोग करके आपको सिखाया भी है, साथ ही साथ आपको हमने बताया था कि अगर हम योग की बात करते हैं तो योग में हम n/2 a प्लस l का सहारा ले सकते हैं। एक ये फंडा था, एक ये था n/2 2a प्लस n-1d। देखा जाए इसमें टोटल पद हमको मालूम चल गए बड़े इजी वे से, तो 39/2 पहला और लास्ट जोड़ दो, यानी ये समाज इसे 200 करके स्वीकार करेगा। 2 से गया 100 बार में 3900 इज द राइट आंसर। बाकी ये समाज हमें बताए। याद रहे, सीखना है तो मगर प्यार से ही सीखना है। जल्दबाजी करेंगे आपके आंसर गलत आएंगे। चलिए, धैर्य, संयम और विवेक से पढ़िए। ठीक है, तो 3900 इज द राइट आंसर। अब कहता है 1 से लेकर 200 तक 5 के ऐसे गुणज हैं जो 4 के गुणज नहीं है, यानी यहां 2 बार मैटर हो गया। 1 से लेकर 200 तक ऐसे गुणज हैं जो कि 5 के तो गुणज हो पर लेकिन 4 के गुणज नहीं हो। तो सर इस केस में हम क्या करें, यानी हमें पहले करना क्या होगा उसको समझते हैं। पहले हम 5 के मल्टीपल निकाल लेंगे और उसमें जो भी 5 के मल्टीपल निकले होंगे उसमें 5 4 का एलसीएम 20 के मल्टीपल हटा देंगे, 20 के मल्टीपल हटा देंगे और उसके बाद हम आंसर को प्राप्त कर लेंगे। बोलो मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, एक चीज समझो, टोटल 1 से लेकर 200 तक बोल रहा है, यानी टिल शब्द का प्रयोग हो गया। मतलब 1 से लेकर 200 तक यानी 200 पद हो गए। 200 में अगर 5 का भाग देंगे तो 40 पद ऐसे होंगे जो 5 के मल्टीपल होंगे। पहले बोलो हां। और अगर इसी 200 में 20 का भाग देंगे तो 10 पद ऐसे होंगे जो 20 के मल्टीपल, और 20 के मल्टीपल में 5 और 4 दोनों आता है। बोलो हां, क्योंकि साफ शब्दों में कह रहा है 4 का गुणज ना हो, तो 40 पद ऐसे हैं जो 5 के मल्टीपल हैं और 10 पद ऐसे हैं जो 5 के साथ 4 के भी हैं। इनको घटा देंगे 30 आएगा, यानी इसका आंसर 30 आएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप क्वेश्चन को पढ़ो जो हम पढ़ा रहे हैं। वो बात अलग है, यहां एसएससी एमटीएस लिखा है तो आप सोच रहे होगे, मान लो रेलवे वाला बच्चा हो, सोच रहा होगा एसएससी वाला पढ़ाए। अरे देवता, क्वेश्चन पढ़ो और खुद ही समझ जाओगे कि ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि नहीं आ सकता। याद रहे, बहुत संयम से पढ़िए। ठीक है, सब कुछ वीडियो से आपका हो जाएगा। सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए और बढ़िया से पढ़ लीजिए। चर्चाएं अंत में होती रहेंगी, ये बात हमेशा याद रखना। सारा फोकस अभी सॉल्यूशन निकालने में कीजिए। सारे दोस्तों, सारी मोह माया को त्याग कर। कहता है 11 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग क्या है। अब ये क्वेश्चन अच्छा हो गया। 11 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सभी धनात्मक पूर्णांकों का पूर्णांक संख्याओं का योग क्या है। विचार कीजिए, विमर्श कीजिए कि कैसे आंसर आएगा। योग पूछा गया, वो भी 3 अंकों की सभी धनात्मक। प्यारे दोस्तों, अगर आपको 11 का पहाड़ा आता होगा तो 11 में 99 के बाद सीधे 110 आता है। पहले बोलो हां, फिर 121 आएगा, फिर 11 जोड़ देंगे तो 132 आ जाएगा। ऐसे करके हमारी सीरीज बढ़ेगी और जो अंत का पद होगा उस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अंत का पद इसका 990 होगा, क्योंकि 3 अंकों का सबसे बड़ा यही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। पहले बोलो हां सर, ये बात हकीकत है। इतना भगवान ने कॉमन सेंस दिया ही है
ऐसा नहीं कि नहीं दिया भाई। 110, 121, 132 11 के मल्टीपल चल रहे हैं। 3 अंक 100 होते हैं, मिनिमम में 100 होते हैं, पर वो 11 का मल्टीपल होता नहीं, तो उसके बाद 110 ही होता है। समझदार है। 99 और लास्ट में 990 क्यों लिख दिया? क्योंकि यही 11 जाएगा, अगर इसमें 11 जोड़ देंगे तो 1001 11 का मल्टीपल होता है। विस्तार से अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको ये सारी चीजें दिख रही होंगी। प्यारे दोस्तों, इनका योग चाहिए। अब मुद्दा है, पहले तो हमें यह मालूम होने चाहिए पद क्या है, तो जल्दी आंसर आ जाएगा। सीधी सी बात। तो पद निकालने के लिए आपको हमने अपना तरीका सिखाया है। पहला और अंतिम घटा दो तो 880 आ गया। पहले बोलो हां। 11 का डिफरेंस है तो 11 से भाग दे दो, 1 जोड़ दो, यानी ये समाज 80 1 81 कहेगा 81 पद है। और सम ऑफ सीरीज लास्ट लेक्चर में हमने बताया था n/2 a+l होता है। प्रथम पद और अंतिम पद का योग और n का मल्टीपल, यानी 81/2 तो ऐसे प्रथम पद 110 है और 990 हो गए। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, लोगों से पूछिए। 1100/2 इसे ये समाज 550 के नाम से जानता है, यानी लास्ट में 0 तो फिक्स है। अब 81 पंजा या तो पहाड़ा पढ़ लीजिए, वैसे तो पहाड़ा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं कि 81 पंजा आप पढ़ नहीं पा रहे। लेकिन अब बच्चा ठहरा प्रकाश सर स्टूडेंट, तो उसे तकलीफ होती है कि 81 गुणे 55 करने में। तो बच्चा ये बताओ 81 9 का मल्टीपल है कि नहीं? तो हंस के कहता है हां सर 9 का तो मल्टीपल है। तो डिजिटल सम ले लो, 10 और 8 ये 9 का मल्टीपल हो गया। बाकी में आप देख लो 7 ये नहीं होता, 10 7 17 नहीं होता, 15 4 19 नहीं होता। यानी जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है वो हमारी कलाओं को भी जानता है। आंसर आएगा 4450। ना ही मुझे 81 का पहाड़ा आता था, ना ही 55 का, फिर भी करके दिखा दिया। मैं चाहता तो इसे पहले ही कर देता। सर कैसे? सर पहले कैसे? हे देवता, जब नंबर ऑफ टर्म्स 81 आ गया, यानी 9 का मल्टीपल आंसर होगा, हम सीधे 9 के मल्टीपल में ही जाते। ये सब व्हाइट कलर का जो इधर लिखा है नहीं लिखते। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस गाइस, योर प्रैक्टिस। हमेशा याद रखिए, धीरे धीरे पढ़िए, हर चीज सीखिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? सभी लोग निरंतर कहता है 189 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझेंगे सभी लोग। धैर्य पूर्वक समझो। 49 से 125 तक की सभी प्राकृतिक या प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? 49 से 125 तक बोला गया, यानी हमें अपनी सीरीज 49, पहले ध्यान देना, यहां औसत पूछा गया। 49, 50, 51 ऐसे करके एंड सो ऑन 124 और 125। जो बच्चे जानते हैं हम उनको बता भी दें अलग से, क्योंकि सिखाना हमारा उद्देश्य है, टाइम पास करना नहीं है। दोस्तों, जब भी कोई सीरीज जैसे लिख दिया 3, 5, 7, 2 का अंतर है 9, आर इन एपी में, एपी मतलब समांतर श्रेणी में है, और आपसे कभी कह दे एवरेज क्या होगा, पहला लास्ट जोड़ो और 2 से भाग दे दो, जो आएगा वही आंसर होगा। 3 9 का सम बटा 2, यानी इसका औसत 6 होगा। कुछ भी लिखवा लो, जैसे 7 लिख दिया 11, तो हमने 4 का अंतर रखा है। 11 4 15, 15 4 19, 19 4 19 4 23, 23 4 27, 27 4 31। अब मुझे नहीं मालूम कि ऑड है कि इवन है, बट इतना जानते हैं कि सीरीज के जो अंतर है वो आर इन एपी, यानी समांतर श्रेणी है। ऐसा देखते ही मेरी आत्मा कहती है पहला लास्ट जोड़ो, 38/2, मतलब इसका औसत 19 है। और ये औसत यहां पर तो सीरीज ये ऑड है, 3 इत्थे 3 उत्थे, इसलिए सीरीज में भी है। जब आपको हम पढ़ाएंगे एवरेज चैप्टर
वहां ये सारे काले जादू सिखाए जाएंगे। याद रहे, मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूं। ये पेड कोर्स चलता है प्रकाश अवस्थी ऐप में, तो आप खुद ही समझते हैं, बहुत संयम से, क्योंकि युगों युगों तक ये वीडियो देखे जाएंगे। 49 और 125, 49 और 125 का आधा ही आंसर होगा। 5 4 9 होता है, 5 4 9 तो ही होता है, 5 9 14 होता है, हासिल 1, 12 4 16, 1 17, 174/2 करना है, यानी 8 दूनी 16, यानी 87 इज द राइट आंसर। बाकी ये समाज बताएगा क्या मैं सही हूं, ये मासूम सा समाज बताएगा। दोस्तों, निरंतर पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, एक दिन कब कोर्स खत्म हो जाता है मालूम नहीं चलता। 1 से 200 के मध्य 6 के ऐसे कितने गुणज हैं जो 4 के गुणज नहीं है। देखो यहां एक शब्द बोला गया, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 6 आर देयर फ्रॉम 1 to 200 विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 4। 1 से 200 के मध्य 6 के ऐसे गुणज हैं जो 4 के गुणज नहीं है। तो 1 से 200 के मध्य मतलब 198, क्योंकि ना ही 1 काउंट करना है ना ही 200 काउंट करना है। पर एक चीज समझो, 6 का गुणज 6 का मल्टीपल में से और 6 4 12 का मल्टीपल घटा दोगे, शुरुआत में बताया था। और यहां पर देखा जाए 1 से 200 के मध्य बोला गया, यानी इनके बीच में 198 संख्या होंगी। इस 198 में से 6 का भाग 2, छत्रंग 18, छत्रिक 18 और छत्रिक 18, यानी 33 संख्या जो 6 का मल्टीपल आएंगी आएंगी आएंगी। और कहीं ना कहीं 198 में से किसका भाग दो, 12 का, 12 एकम 12, फिर उसके बाद बचा कितना, 78। हाँ, बरछंग 72 होता है, यानी 16, 192, ठीक है, यानी 16, यानी 33 संख्या वो संख्या है जो 6 का मल्टीपल है, 16 वो हैं जो 12 का मल्टीपल है। घटा दो, जो आएगा वही आंसर, यानी 17 आना चाहिए, क्योंकि 17 और 16 33 होता है। पूछता है भारत आपसे, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और पढ़ते रहिए। 190 के बाद 191 नंबर, ठीक है प्यारे दोस्तों, हर चीज को सीखिए बहुत संयम से। यदि 3 संख्या 2 3 5 के अनुपात में है और उनके योगफल का 2 गुना 200 है, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 2, 3 और 5। यदि 3 संख्याएं 2 3 5 के अनुपात में और उनके योगफल का 2 गुना 200 है, यानी अगर मैं इनका सम करूं तो ये 10x आएगा और इसका 2 गुना यानी 20x आएगा, जो कि 200 के है, यानी x बराबर किसके, 10 के आएगा। तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा जब x बराबर 10 के आया? भाई देखो, पहले भाषा समझो, कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन हमें कष्ट देते हैं। 2 3 5 यानी 10x हो गया, इसके डबल का वो 200 है, यानी x बराबर 10 है, बड़ी संख्या 50 होगी और 50 का वर्ग होता है 2500। तो ठोको लाइक, बोलो हां, इस क्वेश्चन का आंसर 191 का 2500 2500 2500 होगा। याद रहे, अब खतरा बना है, क्वेश्चन भले सीजीएल मेंस का दिख रहा है, पर यहां पर हल्का सा खतरा हो सकता है और इन्हीं खतरों से खेलना है। जी हां, बिना खतरे से खेले कुछ नहीं होता। 2 अंकों वाली एक संख्या में इसके इकाई का अंक दाही के अंक से 2 अधिक है और दी गई संख्या एवं इसके अंकों का योगफल का गुणनफल 460 है। वे संख्या ज्ञात कीजिए। एक भाषा को समझो, इकाई का अंक दाही के अंक से 2 अधिक है। क्या पहले में ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्या दूसरे में पॉसिबल है? डबल नहीं है, 2 अधिक है।
इसमें पॉसिबल है नहीं, तो डी इज द राइट आंसर। भले ये सीजीएल मेंस का था, भले ये सीजीएल मेंस का था, लेकिन अगर इसके शब्द आपको समझ में आते हैं तो ये फर्जी क्वेश्चन है। बोलो मगर प्यार से, ठीक है। एक बच्चा कहता है क्लास का टाइम बता दो, 7:30, 7:30, 7:30। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, चीजों को सीखिए और समझिए। फिर से समझो, 2 अंकों वाली एक संख्या, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है, यानी मान लो ये एक्स वाई है, पर जो ये वाई है वो 2 अधिक है, यानी x + 2 है। 2 गुना नहीं, x + 2 है। तो ये 4 8 नहीं, 3 का डबल 6 नहीं, ये नहीं, ये क्योंकि ये x है तो बगल वाली x + 2 है। आई होप मेरे मासूम से बच्चों को आंसर समझ में आया होगा। चलिए ठोको लाइक, ठोको। कहता है 193 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है? बढ़िया क्वेश्चन है, डरना है नहीं है। कहता है यदि 56 गुणे 75 गुणे 60 गुणे 84 गुणे 210 बराबर दिसवन, तो इसका मान क्या होगा? 56 क्या होता है? 8 सत्ते 56, 56 यानी मोदी जी 8 सत्ते 56, 2 का क्यूब 8 सत्ते यानी 7 की पावर 1। 75, 25 त्याय 75, तो 25 त्याय 3, ऐसे 25 यानी 5 का स्क्वायर। 60, 15 चौकू 60, 15 चौकू 60, 15 चौकू 60 यानी 3 गुणे 5 और चौको यानी 2 का स्क्वायर। 84, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 होता है 3 की पावर 1, 4 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 और सत्ते 21 होता है 3 सत्ते 21 और 10 2 गुणे 5। प्यारे दोस्तों, यहां आपको काउंट करना पड़ेगा, बिन काउंट किए नहीं। यहां 3 पावर है, 3 2 5, 2 7 और 1 8। ये बताइए बड़े संयम के साथ कि 2 की पावर 8 आएगा कि नहीं आएगा। ईमानदारी से बोलना, ईमानदारी से। 3 की पावर 1, 2 3 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 3 4, 5 की पावर 4, अरे बोलो हां, 7 की पावर 1 2 3। ये चीज आ गई, यस या नो, तो आप कहोगे यस सर, यस सर, यस सर। अब मासूम से दोस्तों आप इसका कंपैरिजन करो, इस वैल्यू का इससे कंपैरिजन, तो आप कहोगे सर P बराबर 8 आएगा, Q बराबर सर 4 आएगा, R बराबर सर 4 आएगा और S बराबर 3 आएगा। हमसे कहता क्या है कि P + Q 8 4 12 डिवाइड बाय S यानी 3 और प्लस में क्या 4 4 4 8 इसका आंसर। कैसा लगा? याद रहे, हम जब धीरे धीरे पढ़ते हैं, चीजों को सीखते हैं, तो हम सिलेक्शन की ओर बढ़ते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं और आपको हर चीज सिखा सकते हैं। याद रहे, कोई भी बच्चा अगर जिसका सिलेक्शन नहीं होता तो बस वही एक ही शब्द कहता है कि मैं 1 नंबर और 2 नंबर से रह गया। वो इसलिए कहता है क्योंकि वास्तव में वो 1-2 नंबर से फाइनल रिजल्ट में रहता है। रीजन ये है कि अगर आप मेहनत करते हैं, आपने अपनी कोशिश की कि 100%, तो 70 से 80 या 80 से 90% आपके मार्क्स आते हैं। और अगर आपने मेहनत अपनी कम कर दी तो मार्क्स में भी डिक्रीमेंट हो जाता है। और वही जब 1 या 2 नंबर से रह जाती है मेरिट एसएससी के किसी भी एग्जाम में, ऐसा कष्ट होता है कि आत्मा रोती है, आत्मा रोती है। मेहनत दिन रात करो, जी हां दोस्तों, उस आत्मा को रोने मत दो। चलिए, कहते हैं यदि a बराबर दिसवन, तो a को किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि एक पूर्णांक मान बन जाए। दोस्तों ये चीज क्या है, दशमलव के बाद ABC ABC ऐसे चल रही है। समाज इसे ABC के ऊपर बार या रैकलिंग कहता है और यही समाज इसे ABC/999 कहता है।
क्योंकि जितने पे छतरी, वो छतरी नीचे लगा देंगे और सारे सिंबल हटा देंगे, वो घटाते हैं जिसमें छतरी नहीं है। अब बच्चा कहता है कि सर अब क्या करें? हमने कहा हवन नहीं करना है। 999 का मल्टीपल देखो, 1000 होता नहीं, बोलो हां। 999 का एक को किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि एक पूर्णांक बन जाए, एक इंटीजर। यहां मिनिमम शब्द नहीं यूज किया गया, यानी ये दोनों शब्दों का प्रयोग हो रहा है। 999 का डबल और ट्रिपल, यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ठोको लाइक, बोलो हां, ठोको लाइक, बोलो हां। प्यारे दोस्तों, संघर्ष करेंगे और सिखाएंगे। चलिए जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दो, कम से कम 200 बच्चे लाइव कर दो, ठीक है? बाकी हमारे पर डिपेंड है। दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है, यानी x प्लस वाई 14 के, और उनके वर्गों के मध्य का अंतर 56 है। तो कह रहा है उनके वर्ग का योग ज्ञात कीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ज्ञात कीजिए। देखिए, माना जाता है कि आप अपना दिमाग चला सकते हैं, उसके माध्यम से भी आंसर निकाल सकते हैं, अन्यथा आप बेसिक मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है तथा उनके वर्गों के मध्य का अंतर 56 है। मोदी जी, उनके वर्गों का योग क्या होगा? यानी 56 से बड़ा आंसर होगा, यह तो फिक्स है। 53 तो हो ही नहीं सकता। 68, 196 या 106 में से कोई होगा। मैं आपको थोड़ा सा मोहब्बत से बताता हूं, आप चीजों को समझना। अगर मैं यहां वैल्यू एज्यूम करके रखूं तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। मान लो यहां 8 रखे, यहां 6, 8 का 64, 8 का 64, 6 का 36, 8 का 64, 64, 6 का 36 नहीं बन रहा है। और जब नहीं बन रहा है तो खतरा होता है, और खतरा होता है तो भापना होता है, भापना होता है तो सॉल्व करना होता है। इसको ब्रेक कर दो। ये समाज इसे x माइनस वाई और x प्लस वाई के नाम से एक दिन जानेगा। इसकी वैल्यू 14 है। जब 14 से 56 में भाग दोगे तो इसी समाज में x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 14 आ गया। क्यों? जब दोनों का गुणा करेंगे तो 14 चौको 56 और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करो। 2x 18, यानी x बराबर 9, x बराबर 9 तो y बराबर 5, क्योंकि दोनों का योग 14 होगा। यहां उठा के रखो, 9 का स्क्वायर 81 और 5 का 25। ये समाज 106 के नाम से जानेगा, 106 के नाम से जानेगा। कैसा लगा? ईमानदारी से बताइए। चलिए, धन्यवाद सभी प्यारे दोस्तों का जो ईमानदारी से पढ़ते हैं, हमारे साथ निरंतर मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। ये क्वेश्चन आपको बता दे, एक वास्तव में अच्छा क्वेश्चन। ये एसएससी मेंस के साथ साथ ये इतने एग्जाम में आया है कि पूछा नहीं जा सकता। इसे सर्च कर सकते हो आप गूगल बाबा में, हजारों ब्लॉक मिल जाएंगे इस क्वेश्चन पे। इसका जो कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन है वही बताया जाएगा, वही बताया जाएगा। ध्यान देना, इसमें है a प्लस बी, ए बी बराबर 65, किताब से हटकर सॉल्यूशन, और वही सॉल्यूशन आपको सीखना है। इस पैटर्न का जब भी क्वेश्चन मिले तो एक इत्थे जोड़ो और एक इत्थे जोड़ो, बस यही काम है। यहां से देखा गया तो a के साथ 1 आया तो समाज इसे a प्लस 1 के नाम से जानता है। यहां से b कॉमन ले लोगे तो ये समाज 1 प्लस a के नाम से जानेगा। मैं करके दिखा रहा हूं, वरना तो मैं डायरेक्ट मार देता। कहते हैं कि ये 1 प्लस a आ गया और ये 1 प्लस b आ गया, और ये 66 यानी 11 गुणे 6 होता है। अब यहां समझो, असली खेल तो ये होता है, कोनो समझाएगा नहीं आपको। तेरा 15 से लेस होना चाहिए। किताब में तो सीधे कह देगा 5 और 10 मान लियो, पर हम ऐसा नहीं कहते। 15 से लेस तो देखो, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, जैसे नहीं कहते कि 11 गुणे 2 गुणे 3, ब्रेक करो तो यहां मान लो इसका गुणा करे तो 33 हो जाएगा, यहां करे तो 22 हो जाएगा। मतलब यही वैल्यू ही रखोगे तभी दोनों 15 से कम होंगी। बोलो मगर प्यार से, तभी ये दोनों 15 से कम होंगी, कम होंगी, कम होंगी। इसका मतलब 1 प्लस a बराबर 11 के कर दो और 1 प्लस b बराबर 6 के कर दो। ऐसा करते ही a बराबर 10 आ गया
और b बराबर 5 आ गया। कहते हैं अब उठा के रख दो, तो 10 + 5 दोनों का जब मिलनसार करेंगे तो 50, देखो 65 ही आ गया। तो हमसे कहता है a और b के मध्य अंतर क्या है। अंतर क्या है दोनों में मैं नहीं जानू, तो इसका अंतर 5 आएगा। कहां गया? हाँ, अरे वो बात सही है, चाहे यहां से अंतर देख लो चाहे यहां से अंतर देख लो, 10 और 5 का अंतर 5 होता है, 5 होता है, 5 होता है। हमेशा याद रखना, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है, जिंदगी बदल सकता है। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हैं? ये तो आपका प्यार है मेरे भाई। मैं ये नहीं देखता कि कितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक बच्चा देखे चाहे 1000 देखे। सीधी सी बात, कमेंट देखता हूं, अच्छे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम पढ़ाएंगे, अपनी कोशिश अपनी 100%, साफ सुथरी बात है। और ये युगों युगों तक वीडियो प्रकाश अवस्थी ऐप में देखे जाएंगे, तो स्लो पढ़ाते हैं। तो समझ गए होंगे। अब एक बात को समझो, अब सीरियस वाली बात याद रहे, जब आप एक्सपर्ट हो जाएं तो आप जब ये कंडीशन देखें तो आप सीधे यहां लिखिए 1 + e, जब थ्योरी वाले देखेंगे तो उसमें कराया है 1 + b, इधर सिर्फ एक जोड़ देना, 66 होगा, 6 × 11, बाकी आप कंपैरिजन कर लेना, क्योंकि अंतर ही पूछा जाता है। ये नहीं कहेगा कि ए क्या होगा बी क्या होगा। अगर कभी ऐसा कह दे तो कह दो भैया भाग जाओ, नहीं बता सकते, सीधी सी बात है। अब ए 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, हमसे अंतर, जैसे नहीं हमारी और आपकी आयु के बीच का अंतर। अब कौन बड़ा, ये तो ऊपर वाला जाने, हो सकता है मैं बड़ा हो सकता आप बड़े हो, ठीक है, ऐसा होता है, ये तो कुदरत की माया है। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा, बहुत पूछा जा रहा है आज की डेट में। बच्चों को डराने के लिए क्वेश्चन मार्केट में आए थे, पर बच्चा आज की डेट में डरता नहीं, लड़ता है और सीखता है। देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इस पैटर्न के चाहे जितने क्वेश्चन आ जाएं सब धुआं धुआं कर दोगे, सब धुआं धुआं कर दोगे। कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं थ्योरी में पढ़ाया गया है, मैं बार बार बोलता हूं, और वास्तव में पढ़ाया है। देखा जाए, अगर आपसे 2 डिजिट का बोला जाए, कितना बोला जाए 2 डिजिट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास जो संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगर 2 डिजिट पूछा जाए तो क्या 0 इस घर में आ सकता है? तो आप मुस्कुरा के कहोगे नहीं सर, पहले डिजिट में 0 अगर आ गया तो ये एक अंक की संख्या, अगर मैं यहां 0 पुट कर दूं तो ये तो एक ही डिजिट पड़ा। अब 0 1 को तो हम एक ही बोलते हैं, यानी ये 9 लोग इस घर में आ सकते हैं, यानी 9 लोग। 10वें घर में ये सब आ सकते हैं, तो 9 × 10। तो आपसे आज से कोई कह दे 2 अंकों की कितनी संख्या होती है, तो आप मुस्कुरा के आंसर देना, मुस्कुरा के आंसर देना, और साफ शब्दों में कहना कि 2 अंकों की संख्या सिर्फ 90 होती है, 90 होती है, 90 होती है। और उसी पेपर में अगर आपसे कह दे क्या कि सर 3 अंकों की संख्या बता दो, 3 अंकों की संख्या, और मुस्कुराना और बताना कि पहले पोजीशन में 0 नहीं आ सकता, यानी 9 लोग आ सकते हैं, बाकी में 10 आएंगे, यानी 3 अंकों की संख्या कह दें तो 900 होगा। इसी को समाज 9 × 10 का स्क्वायर कहता है, बोलो हां। और उसी पेपर में अब आ जाए कि 100 अंकों की संख्या क्या है, तो अब हंसना, कहना पहले में तो 9 आएगा, बाकी जितने में हैं वो सब 10 आएंगे, वो 10 × 10 ऐसे चले जाएंगे, तो ये 99 बार 10 आएंगे, पहले बोलो हां। तो 9 × 10 की पावर 99 ये आंसर आएगा। इतिहास गवाह है, ऐसे ही सीखना चाहिए। बोलो बोलो टेल टेल। चले देखो, हर बच्चे की अपनी डिमांड कि सर मेरे पास यही किताबें, हमको ये पढ़ा दो। मैं इंसान हूं, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। हमारी पहली कोशिश है कि बाइलिंगुअल एसएससी पढ़ा दें, जिसका हमने कोर्स लॉन्च किया है, 1-1.5 महीने में खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी का एग्जाम आ जाएगा, ठीक है भाई। जिन लोगों ने कोर्स लिया है तो वो फिर डंडा लेके हमारे पीछे दौड़ेंगे। दिन रात मेहनत करके पहले इस किताब को खत्म करेंगे, उसके बाद हम दूसरी किताब पे चर्चा करेंगे एसएससी की, साफ शब्दों में।
इंसान है हम भी, इनके पीछे भी मेहनत करनी पड़ती है, डबल बार मेहनत होती है। एक बार आपको समझाते हैं, एक बार खुद समझते हैं, नए नए तरीके निकालते हैं। जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के जोड़ से गुणा किया जाए तो उसका गुणनफल 424 आता है, और इसके अंकों को एक दूसरे के स्थान पर रखकर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुणा किया जाए तो 280 आता है। संख्या के अंकों का जोड़ क्या होगा? खेल गया क्वेश्चन, खेल गया। दो अंकों की संख्या, ये समाज 10x प्लस वाई बोलता है। पहले बोलो हां, फिर क्वेश्चन पढ़ो। दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के जोड़ से गुणा किया जाए तो दो अंकों की संख्या ये है और इसके अंकों के जोड़ से गुणा किया जाए तो ये समाज कहता है 424 आएगा। फिर कहता है इसके अंकों को एक दूसरे के स्थान पर रख दिया जाए, यानी ये 10y हो जाएगा और x, और यहां पर तो यही रहेगा x प्लस वाई, तब इनका 280 आता है। ये मैं नहीं, ये समाज कहता है, ये समाज कहता है। प्यारे दोस्तों, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, क्योंकि हमें चाहिए दोनों का योग, संख्याओं के अंकों का जोड़ बताइए, यानी x प्लस वाई चाहिए, x प्लस वाई चाहिए। कहते हैं क्या? कहते हैं प्यारे दोस्तों, x प्लस वाई कॉमन ले लीजिए, हंस के मुस्कुरा के कॉमन लीजिए। उसके बाद देखेंगे ये 10x और ये x जब जोड़ेंगे तो ये 11x आएगा और पड़ोस वाला भी 11y आएगा। यहां जोड़ो तो 4 ऐसे आएगा, 8 2 10 हो जाएगा और 4 2 6 1 7 704 आएगा। 11 से भाग दे दोगे तो ये x प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर 11 से भाग दोगे 64 आएगा और x प्लस वाई बराबर 8 के आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां, यही इसका आंसर कहे लाइक। हर चीज सीखो, डरना नहीं है। अब बच्चा क्या करता है कि डरता है, अरे डरना नहीं, सिर्फ सीखना है, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज सीखते रहिए, ठीक है, और पढ़ाई पर फोकस कीजिए। 198 के बाद 199। अब ये एक आसान क्वेश्चन है, अभी काफी आसान आएंगे और आज इसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है? 3 से मल्टीपल यानी अंकों का योग 3 का हो। 7 2 9, 3 7 5 12, 8 नहीं जाता, मुद्दा खत्म। 8 7 15, 3 से आता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है, यही होगा। फिर भी आत्मा ना माने तो चेक करो, ये 5 बचा। 8 7 15, 3 5 4, ये बचा, यानी सी इज द राइट आंसर। शुरुआत में भर भर के नियम सिखाए हैं, जब 199 बता रहे तो खुद ही सोचो। दो संख्याओं का योग 59 है, उनका गुणनफल 840 है, उनके वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रकाश सर स्टूडेंट क्या करेगा? दो संख्याओं का योग 59 है, उनके अंकों का गुणनफल 840 है, उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, यानी हमसे यह पूछा गया। दोस्तों आपको कई बार बताया, ज्यादा दिमाग लगाओगे परेशान हो जाओगे। ये फॉर्मूला आप याद कीजिए, अलजेब्रा का याद आ रहा होगा, उठा के बस रख दो। 59 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है, 25 9 34 34 81 होता है, और कहां गया 840 का डबल 1680 होता है। संवत 1680, 80 गंग के तीर और श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजो शरीर, तुलसी तजो शरीर, तुलसी तजो शरीर। 34 में से 16 गया, 18 आया, 1801 इसका आंसर आएगा। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, वही बढ़ेगा। तो ठोको लाइक, बोलो हां। 200 के बाद आगे चलेंगे, संयम से पढ़ेंगे। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है, यानी x माइनस वाई बराबर 6 है, उनके वर्गों का अंतर 60 है, उनके वर्गों का अंतर 60 है, तो हमसे कहता है उनके घनों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी x क्यूब और y क्यूब ज्ञात करना। दोस्तों आप मुस्कुरा के देखो कि x माइनस वाई बराबर 6 है और यहां x माइनस वाई एक्स प्लस वाई बराबर 60, यानी x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जब गुणा करोगे तभी 60, वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे 6 और 10 होता है 16, 2 से भाग, x बराबर 8 तो y बराबर 2, दोनों सेट सेटिस्फाई। 8 का क्यूब 512 और 2 का 8 520 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। ये स्पीड से ही बताया जाएगा। आप कह दो सर बिल्कुल
इजी बेस, मतलब बहुत स्लो बताओ, हिट एंड ट्रायल, इतना टाइम कहां है हिट एंड ट्रायल का। जब होगा तब दिमाग लगा देंगे, वरना क्वेश्चन कर देंगे। अब कह दो हिट एंड ट्रायल तो लगा सकते हो मेरे भाई, जैसे ये 8 और ये 2, दिमाग बटा लो 6, 8 का 64 - 4, हिट एंड ट्रायल भी। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। हाँ, अब हमें पहले से मालूम है, कह दो हिट एंड ट्रायल लगा दो, इसलिए नहीं लगा रहे, पर लगाने को तो हम लगा भी देंगे, कोई बड़ा मैटर नहीं हमारे लिए। मुस्कुरा के सीखिए, हमारे साथ सीखिए। दो संख्याओं के बीच का अंतर 3 है, उनके घनों के बीच का अंतर इतना है। दो संख्याओं का अंतर x - y बराबर 3 है, उनके घनों के बीच का अंतर यानी x³ - y³ कितना है? 999 है। तो उनके वर्गों के बीच का अंतर बताइए, x² - y² बताइए। देखा जाए ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो सकता है। जी हां, अगर आप चाहो तो ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो सकता है। x² माइनस, आप हिट एंड ट्रायल पे ही जाओ तो ज्यादा जल्दी हो सकता है। देखा जाए, एक चीज समझो, यहां 999 का खेला है और अंतर 3 का है, सब समझ जाओगे। 8 का क्यूब 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 131, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 कितना होता है? 14 का 2744। अभी ध्यान रखना, देखते हैं किसके पास आता है। 3 का अंतर, ये और ये 11 में से, अच्छा देखो 9 आ रहा है ना लास्ट में, हो सकता है 11 में से 2 गया 9, पर यहां 12 हो जाएगा 2 में से 1, ये नहीं। फिर इसके बाद ये वाला बनेगा, 18 में से 9 गया 9, 11 में से 2 गया 9, यही बन गया। मतलब ये 2 संख्याएं हो जाएंगी। बाकी ऐसा नहीं कि जनरल होगा नहीं, किताब में जनरल दिया होगा, उसको देख लेना। तो ये हमें समझ में आ गया, 12 - 9 ये 3 हो गया। 12 का क्यूब 1728 होता है और 3 का क्यूब कितना होता है? 9 का 729 होता है। इसका अंतर भी ये आ गया। तो 12 का स्क्वायर 144 और 9 का 81, घटा लो, आंसर पा लो। लास्ट में 3 यानी 63 इज द राइट आंसर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है CHSL का। 63 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है सर आप सीरियस है, मजाक नहीं कर रहे हैं। मजाक करते हैं मेरे भाई, करते हैं, ठीक है। मौसम बहुत ठंडा है, समझ गए ना, ज्यादा मजाक करेंगे नाक बहने लग जाएगी, आज जुकाम है, समझ गए। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ। तो ये तरीका है, इससे आप कर सकते हैं। बाकी सॉल्यूशन जो जनरल मेथड है वो किताब में आप देख सकते हैं। दो संख्याओं का योग 47 है, दो संख्याओं का योग 47 है, उनके गुणनफल 550 है, उनके घन बताओ। उनके वर्गों का योग यानी x² + y² का मान। हिट एंड ट्रायल लगाने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं मालूम क्या होगा, मैं यहां जाऊंगा क्योंकि इंटू दिया है, इंटू दिया है तो 10 × 50 10 × 55 करने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर जब मैं 10 और 55 को देखता हूं तो कभी मुझे 47 नजर नहीं आता है। आपको आ रहा हो तो अच्छी बात है, मुझे तो नहीं आ रहा। तो इसको ब्रेक करो, 2 × 5 × 5 × 11। अब आप देखो ये 55 हो गया, 25 हो गया और ये 22 हो गया। 25 और 22 का योग 47 हो गया। बोलो हाँ। करने को तो हम जनरल तरीके से भी कर दें मेरे भाई देवताओं। कल को आप कह दो सर वाई दिस कोलावरी, तो आप यहां से भी कर सकते हो देवताओं, और आपको प्यार से आंसर मिल जाएगा। फिर भी मेरी आत्मा नहीं मानी, मैंने हिट एंड ट्रायल बना दिया। 625, 4 का 484, मतलब 22 का 5 4 9, लास्ट में 9 सब दिख रहा है। 8 4 12, 8 2 10, 1 तो 0, 1200 दोनों में निकला। 6 4 10, 11, 1109 आंसर आएगा। इसका आंसर 1109 आएगा। अगर किसी को तकलीफ है तो यहां 47 का स्क्वायर 25 से 3 गया, 2209 होगा, और 550 का डबल 1100 होगा।
घटा लो 1109 होगा। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस गाइस, योर प्रैक्टिस। कभी हिट एंड ट्रायल अच्छा होगा, कभी कभी जनरल मेथड अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन आए हो? अरे मैं तो हमेशा आता हूं प्रभु, बहुत दिन बाद कैसे ऑनलाइन आए देवता। आप प्लेलिस्ट में, अरे ऐसे जाके वीडियो में देखो, डेली आता हूं, भले एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, किसी दिन 5-5 वीडियो भी आते हैं। डेली लाइव आता हूं मेरे भाई, डेली लाइव आता हूं। दो संख्याओं का योगफल 11 और उनके वर्गों का योग 65 है, तो उनके घनों का योग बताइए। ये टफ क्वेश्चन होता है। टफ कैसे? हिट एंड ट्रायल लगा लो तो अच्छी बात है, वरना कैलकुलेशन में आपका समय व्यतीत हो जाएगा। एक चीज समझो, दो संख्याओं का सम मतलब वर्गों का योग 65 है। 65 यानी 8 तक ही जा सकते हैं। 8 1 9, तो 7 तक जाओ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, चलो 8 का 64। 64 1 65 यानी 8 1 9, ये गलत हो गया, ये हो ही नहीं सकता, खत्म बात, ठीक है। हमें 11 भी चाहिए ना, तो 49 में क्या जोड़े कि हो जाए 65? 4 और 7, 4 का स्क्वायर 16, 7 का 49। भैया देखिए, एक्सपर्ट बनिए, बाकी जनरल तरीका किताब से सीख लीजिए। ये 16 हो गया और ये 49 हो गया। 49 16 65, 49 16 65 रख दो। 4 का क्यूब 64, 7 का क्यूब 343। 7 लास्ट में एक ही ऑप्शन है, 407 इज द राइट आंसर। कैसा लगा आपको हमारा सॉल्यूशन? कमेंट करके बताइए। पूछता है भारत आपसे, क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? बोलो मगर प्यार से। देखिए, एक बच्चा है रेलवे भर्ती बोर्ड का जो पढ़ रहा है इसको लाइव। ग्रुप डी का कोई बैच नहीं लेना। यूथ रेलवे किताब पूरा का पूरा निःशुल्क यूट्यूब में पढ़ाने वाला इकलौता बंदा मैं, यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। 1 साल पहले एक बार पढ़ लो यूथ रेलवे किताब, आत्मा तृप्त, उसके बाद खुद से करना सीख जाओगे। ज्यादा भटकोगे इधर उधर, परेशान हो जाओगे, ठीक है, परेशान हो जाओगे। 10 लोग 10 किताबें नहीं पढ़ पाता बच्चा, एक किताब पढ़ो। अगर वो पढ़ रखी है तो फिर किरण की एक नई बुक आ गई, वो पढ़ लो, ये उससे प्रैक्टिस कर लो। ये कहने का मतलब है दो संख्याओं के बीच का अंतर 43 है, यानी x - y बराबर 43 है। उनका गुणनफल यानी x × y 50 है, तो उनके वर्गों का योग या तो आप सॉल्व करो या हिट एंड ट्रायल करो। हिट एंड ट्रायल मैं सिखा देता हूं बच्चा। 50 के टुकड़े कर दो, क्योंकि ये x y 50 क्या होता है, 25 दूना 50 यानी 2 गुणे 5 गुणे 5। कुछ ऐसा कर दो कि 43 बन जाए, बनेगा। दो संख्याओं के बीच का अंतर 43 है, उनका गुणनफल ये है, तो नहीं बन रहा 43। तो अब क्या करें? हवन। 43 बनेगा भाई। अब बताओ कहां से 43 बना लें? 25 50 नहीं बनना तो कोई बात ही नहीं। ये फंडा आपको आता है और हो सकता है बन रहा हो, हमें नहीं दिख रहा है इस वक्त। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चा कि कोई चीज सामने होती है, वो हमको नहीं किसी और को मिल जाती है, ठीक है। तो ये 43 का स्क्वायर ऐसे, 50 का डबल 100 ऐसे, 43 50 से 7 कम 25 7, 25 7, 25 में से 7 गया, 25 में से 7 गया 18, 7 का 49 -100, 1700 आंसर भी नहीं लो। वर्गों का योग चाहिए। मैं कहां हूं आजकल, पता नहीं क्या दिमाग है। धैर्य रखना, कभी कभी गलतियां होती है, हमको दिखता नहीं है। दो संख्याओं के बीच द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 43, x - y of 43। ओ x - y है, y दिस कोलावरी। होती है गलतियां, कभी कभी दिखता नहीं। मैंने अभी बोला नहीं कि गलतियां इंसानों से होती हैं और कभी कभी गलतियां दिखती नहीं है। अब दिखेगा मुझे, बोलो ये होता है। जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो माइनस का 2xy प्लस का 2xy जाता है। 43 का स्क्वायर ऐसे
और यहां प्लस आएगा तो 50 का डबल 100, 43 का स्क्वायर जो होता है 1849 होता है। 100 ऐसे जोड़ दोगे, तो ऐसे जोड़ दोगे तो 1949 इज द राइट आंसर। 1949 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 205 का 1949, 1949, 1949। गलतियां इंसान से होती हैं, सीखने वाला चाहिए। सर आपके एडवांस मैथ कोर्स कैसे खरीदें, उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे, अभी पढ़ लो। देखो वो सारी चर्चाएं बाद में, अभी पढ़ाई पर फोकस, ठीक है। जब हम सीरियस होके पढ़ाते हैं तो हम कोर्स नहीं, वो अंत में भले बताएं, पहले पढ़ाएंगे मेरे भाई, साफ सुथरी बात है। एक रेलवे लाइन पर 5 स्टेशन पड़ते हैं, रेलवे अधिकारियों के लिए आवश्यक विभिन्न यात्रा टिकटों की संख्या कितनी होगी? एक रेलवे लाइन पर 5 स्टेशन पड़ते हैं। देयर आर 5 स्टेशन ऑन ए रेलवे लाइन। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट जर्नी टिकट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर रेलवे अथॉरिटीज? 4 होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? बोलो बोलो, टेल टेल, फंस गए ना? बोलो बोलो। कितनी टिकटें होंगी सोचो। इसका आंसर होगा n(n-1), यानी 5 में 4, मतलब 5 - 1 4, 20 आंसर। बाकी आप लोगों के कमेंट बताएंगे क्या आंसर आएगा। सभी 20-20 दे रहे हैं, ठीक है। कोई नोटा दबा रहा है, नोटा इसलिए दबा रहा है कि रेलवे अधिकारी है। अब रेलवे अधिकारी है तो टिकट क्यों लेगा? पास दिखा के भाग जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। रेलवे अधिकारी है तो टिकट क्यों? तो पास ही दिखा के चला जाएगा। ठीक है, इसका आंसर n(n-1) आएगा, याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो आपको हम कहां पढ़ाएंगे? परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। मैं याद रखूंगा या आने वाले समय में इस क्वेश्चन को दोबारा बताऊंगा। तो अभी के लिए n(n-1) 5 × 40 4 20 इज द राइट आंसर, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है। अभी मेरा दिमाग उसी क्वेश्चन पे है कि, ठीक है। वह धन पूर्णांक संख्या ज्ञात करे जिसमें 20 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम के 2925 गुने के बराबर हो जाए। वह धन पूर्णांक पॉजिटिव नंबर विच, जिसमें 20 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम के 2925 गुना हो जाए। यह क्वेश्चन है। अब यहां पर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो समय की बर्बादी होगी। यहां धैर्य रख के चीजों को समझो। देखो इसके लास्ट में पहले 25 है तो कुछ ना कुछ खेला करना पड़ेगा। 5.5 के मल्टीपल है। ऐसा करो, ऑप्शंस खेलो। जैसे पहला ऑप्शन 35 लोगे तो 35 में से 20 गया यानी 15 आएगा। यहां जब 35 रखोगे बच्चा, यहां 35 रखोगे तो देखो ये 29 तो एक बार में गया, बट आप देखो ये 29 × 15, समझ गए ना? ये 15 बार में नहीं बनना है, 2915 नहीं बनना है, समझ गए? तो 15 तो नहीं होगा। 65 लो, 65 में 20 गए 45 आया। यहां जब 65 से भाग दोगे तो यानी 65 से भाग देने पर 45 आना चाहिए, यानी 65 × 45 क्या ये बन रहा है? यही देखना पड़ेगा। 6 को 24, 6 को 24। पहले देखो 65 × 45 ये वैल्यू है। देखिए यहां पर हमेशा सावधानी रखिएगा।
5 का 25 2 हासिल, 30 ऐसे, 20 ऐसे, 30 20 50 2 52, 5 हासिल, 24 5 29। यानी अगर आप एक्सपर्ट हो तो इसके फैक्टर कर लो तो ये आ रहा है, यानी 65 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर 65 होगा। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा। मैं आपको एक बार हल्का सा फिर से बताता हूं, या आप थोड़ा सा मेहनत करो, इसके फैक्टर करो। इसके फैक्टर अभी आपके सामने हमने किए। इसके जो फैक्टर होंगे वो 65 गुणे 45 होंगे। अब ऑप्शन में जाओ, 35 रखोगे तो 35 माइनस 20, 35 माइनस 20 तो 15, 35 से ये दोनों जाते नहीं, यानी पहला ऑप्शन गलत है। 65 रखा, 65 में 20 गया तो 45 आया। अब यहां 65 से भाग दोगे तो ऊपर 45, मतलब यही सही है। 55 रखोगे, बाकी किसी से बनना नहीं है। याद रहे, इसमें ऐसे ही करना, थोड़ा सा भले समय लग जाए पर आंसर की ओर जरूर जाओगे। एक बच्चा कह रहा है डिजिटल सम से कर लो मेरे देवता। डिजिटल सम में कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है, आपको लग नहीं रहा पर लगेगा एक दिन। यदि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 64 है तो उनका योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक बच्चा इस क्वेश्चन का कुछ आंसर बताना चाहता है इसका, कि एक रेलवे लाइन पर 5 स्टेशन पड़ते हैं, रेलवे अधिकारी के लिए आवश्यक विभिन्न यात्रा टिकटों की संख्या। भाई पहले स्टेशन मतलब 5 स्टेशन से ले सकते हो, फिर 4 स्टेशन से, फिर 3 स्टेशन से, फिर 2 स्टेशन से, फिर 1 स्टेशन से। नहीं, ये n-1 में ही जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ये बी से ही आंसर आएगा। इस पे हम चर्चा बाद में करेंगे थोड़ा सा, वो फिर बहुत कुछ समझाना पड़ेगा। यदि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 64 है, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 64 है, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब विषम संख्याएं तो आप ऐसा भी कह सकते हो, विषम संख्या, देखो भाषा पढ़िए, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 64 है, यानी आप ये कह दो x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी आप बोल सकते हो 64 है। तो उनका योग क्या होगा? उनका योग, तो उनका क्या, संख्याओं का योग पूछा गया। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, नॉट ए बिग डील, हो जाएगा। a माइनस बी लगा दो, तो जब आप घटाओगे तो x से x चला जाएगा। अरे बोलो देवता, x से x चला जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। और दूसरे में इन्हीं संख्याओं का योग, एक ये संख्या एक ये संख्या, तो हमसे यही इन्हीं का योग पूछा गया, बराबर 64 के है। एक सेकेंड, यदि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 64 है, तो उनका योग ज्ञात कीजिए। मैं बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। ये 2 आएगा, 2 से ये 32 बार में गया, यही इसका आंसर आएगा। प्यारे दोस्तों, एक चीज समझो, ये भले आपको टफ लग रहा हो, कभी कभी ऐसा होता है ये टफ लग रहा है, आप ये कर लो a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी विषम संख्या है तो 2 का अंतर बना ही रहेगा, जो कि 64। उसके बाद a से a कट गया तो ये 2 आएगा, और ये दोनों संख्याओं का योग तो ऐसे ही आएगा। बोलो हां। और ये 2 से ये गया 32 बार, तो यानी इन दोनों संख्याओं का योग 32 ही आएगा। पूछता है भारत आपसे, क्या 208 समझ में आया? बोलो हां। 32 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और कोशिश करो कि अपना YouTube परिवार 1 लाख लोगों का 31 तारीख तक हो जाए। बाकी आपका प्यार है आपका। 3-3.5 हजार सब्सक्राइबर चाहिए होंगे, और ये पॉसिबल है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एमटीएस का क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में आते हैं। देखो, विषम बोल रहा है तो विषम 1 होता है, आप ऐसे करो, सम बोल रहा है तो 2 होता है। क्या इन दोनों का गुणा विषम हुआ? नहीं, यानी पहला स्टेटमेंट गलत। ऐसे ही करो, विषम बोल रहा है तो 1 गुणे 1 कर दो, क्या ये सम हुआ? नहीं। जो 1 में तो इसमें आएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। जो इस जैसे देवी वैसी पूजा। आप कह रहा विषम बोल रहा है तो आप विषम बोल रहा है तो 1 कर दो, पावर 1 ही, तो देखो विषम ही आएगा, यानी पहला हो गया। अब विषम बोल रहा है यानी 1, चलो 1 की जगह अब यहां कुछ और रखो, 3 रख दो, मान लो 3 रखो, सम पावर यानी 2, तो 9 आया, यानी ये विषम आना चाहिए, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 सही। इन्हें ऐसे ही कर लो, बाकी जो श्रद्धा है वो रख के देख लो। आप कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू रखना सम और विषम की, जिससे आपको आंसर की अनुभूति होगी। अरे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए प्यारे दोस्तों, प्यार और मोहब्बत से सीखेंगे प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। सेम क्वेश्चन एनटीपीसी अभी लेटेस्ट एग्जाम में आया, लोगों ने माना नहीं, यही क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में आया जो अभी हाल ही में हुआ है। वो बात अलग है कि एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है और एनटीपीसी के एक सेट में, भाई इतने सेट होते हैं, उसमें यही क्वेश्चन मतलब इसी पैटर्न पे आया। इससे पहले ये क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में भी आ चुका है रेलवे के। ठीक है, टफ नहीं है, हमने इतनी किताबें पढ़ाई कि हमें मालूम है। आप गूगल में सर्च कर लेना इस क्वेश्चन को, आपको अलग अलग एग्जाम में मिल जाएगा इस पैटर्न पे। किसी कार्यालय में 216 मेज, मतलब मेज जिसे समाज टेबल कहता है, कितनी है? 216। चेयर जिसे समाज कुर्सी कहता है 264। यदि 1/16 में 1/6 मेज और 1/4 कुर्सी टूटी हुई है, टूटी है, तो 6 यानी 36 टेबल टूटी हैं, और 4 से यहां भाग दे दो, 64, 6 को 24, 66 चेयर टूटी हैं। तो कार्यालय में कितने लोग कार्य कर सकते हैं यदि प्रत्येक व्यक्ति को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता है? प्यारे दोस्तों, जो टूटा है तो उनको तो हटा ही दो, ऐसे 36 घटाओगे तो 180 लोग के पास टेबल मिल जाएगी। 180 लोगों के पास टेबल, भाई घटा दो, तो जो सही टेबल है वो 180 है, यहां घटा दो, 198 चेयर है। लेकिन एक बंदे को एक टेबल अच्छी चाहिए तो एक चेयर अच्छी चाहिए, तो 180 आंसर आएगा, क्योंकि बाकी कुर्सियां वो एक्स्ट्रा हैं, उन्हें यूज नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को एक मेज और एक कुर्सी चाहिए, तो जो मिनिमम है वही आंसर होगा। 180 इज द राइट आंसर। चलिए, ठोको लाइक, बोलो हां, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, फैला दो समाज में। 8 लगातार पूर्णांक संख्याओं का योग 4 है, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। ये पैटर्न का क्वेश्चन आप एवरेज में पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, फिर भी बता दे रहे हैं। देखो, लगातार बोला गया, एज ए एवरेज क्वेश्चन हो गया। 4 में 8 का भाग दे दो, 0.5 आएगा। इसके पीछे 4 लोग होंगे, इसके आगे 4 लोग होंगे, ये स्वयं नहीं होगा क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, इंटीजर की बात कर रहा है। इसके बाद का इंटीजर 1 होता है, ये 2 3 4। इससे पहले का तो 0 होगा, -1 -2 -3 होगा। हमसे कह रहा है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए, -3 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हम लोग एवरेज में बार बार पढ़ेंगे, जब बार बार पढ़ेंगे तब हमें याद आएगा, चीजें हम सीख पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर इतिहास गवाह है, यही होगा, यही होगा, यही होगा। बोलो मगर प्यार से, -3 इज द राइट आंसर। दो संख्याओं का गुणनफल 630 है, यदि एक संख्या 18 है तो दूसरी क्या है? प्यारे दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 630 है, एक संख्या 18 है तो बस 18 से भाग दे देना, दूसरी अपने आप निकल आएगी। वैसे तो 5 का मल्टीपल ही होगी। सर क्यों? क्योंकि 0 की प्राप्ति तभी होती है जब किसी इवन नंबर में
5 का मल्टीपल यानी 35 5 का मल्टीपल है, इसी का गुणा, बाकी भाग दो। 18 त्यां 54, 18 25 90, यही होगा आंसर। याद रहे, कभी कभी सीखना चाहिए प्रकाश कॉन्सेप्ट। इवन में कभी 5 का गुणा करोगे तभी एक 0 की प्राप्ति होती है, ठीक है। अरे बोलो देवताओं हाँ, इसलिए भाग नहीं देना, सीधे 5 का मल्टीपल। ठोको ठोको लाइक, ठोको लाइक। 200 में ऐसी कौन सी संख्या, 200 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि प्राप्त संख्या 600 के गुणज में आ जाए? फर्जी क्वेश्चन। 200 में जब हम 3 का गुणज कर देंगे तो 600 के मल्टीपल में आ जाएगा। बाकी क्योंकि छोटी बोला गया, छोटी संख्या, वरना तो 15 से भी काम चल जाएगा मेरे भाई, पर यहां 3 ही आंसर होगा। कहता है 4 की पावर 6 और 15 की पावर 10 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे? थ्योरी में आपको एक प्रॉपर जो इसकी नंबर सिस्टम की थ्योरी दी गई है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, 1 घंटे का वीडियोस में सिखाया गया है प्रकाश अवस्थी ऐप में। जी हां, यहां हम सिंपल वे में बता दें, जब 2 के साथ 5 का मिलन होता है तो 0 होता है। अब जैसे 2 की पावर 8 आ जाए और 5 की पावर 3 आ जाए तो आप कहोगे कितने जीरो? जो इनमें से छोटा होगा तो इसमें 3 जीरो की उत्पत्ति होगी। जैसे 2 की पावर 7 हो जाए और 5 की पावर 11 हो जाए तो जीरो मिनिमम कितने होंगे? तो 7 जीरो होंगे। तो ये होता है। अब 4 की पावर 6 को ये समास 2 की पावर 12 बोलता है। 15 यानी 3 की पावर 10 और 5 की पावर 10। हमें 2 और 5 पे ही ध्यान देना होता है, बाकी सब फर्जीवाड़ा है। इन्हीं से हमें जीरो की उत्पत्ति होती है। यहां मिनिमम 10 है तो यानी 10 इज द राइट आंसर। लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ेंगे इसकी, भर भर के आपको क्वेश्चन कराए गए हैं। कहां? प्रकाश अवस्थी ऐप में, जहां पर आपको जहरीले क्वेश्चन सिखाए गए हैं। 1 से 100 तक की संख्या में अंक 5 कितनी बार आता है? 20 बार आता है। या तो आप याद कर लीजिए, जैसे अंक 5 20 बार, अंक 1 भी आपसे कहा जाए तो भी 20 बार, 3 भी कहा जाए तो भी 20 बार, 7 भी कहा जाए तो भी 20 बार, 11 भी कहा 11 नहीं 9 भी कहा जाए तो भी 20 बार। इसे याद कर लीजिए कि 20 बार आता है। फिर भी मेरी आत्मा कहती है बताओ इन मासूम से दोस्तों को, इन मासूम से दोस्तों को बताओ। बड़े सिंपल वे में समझना। जैसे हम 1 डिजिट की बात करें तो इस पोर्शन में 1 ही बार आएगा। ये नहीं कि 5 ही आता है, और भी कोई डिजिट हो वो भी 1 ही बार आ सकती है। 1 डिजिट में भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 ही बार आ सकता है, 1 बार आएगा। अगर डबल डिजिट की बात हो, यहां पर खेला है, यहां पर खेला है क्या? जब यहां पर 5 यहां पर आए, यहां पर आए तो यहां पर संख्या बदलती चली जाती है। कहां से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर मतलब 15 25 35 45 55 65 समझ गए ना, इस टाइप से। तो ये जो संख्या है ये 9 बार हो गया। ये कितनी बार हो गया? 9 बार हो गया। ठीक है, वो 5 भले एक बार इसमें कॉमन आता है, वो बात की बात है, पर 9 बार अभी ले लो, उसको हम बाद में देख लेंगे। लेकिन जब 5 यहां आता है, यहां, तो अब यहां कौन आता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले बोलो हां। लेकिन देखो, यहां हमने इधर वाले को 5 काउंट नहीं किया था, याद रखना। कल को आप ये कह दो सर उधर वाले को काउंट नहीं किया, उधर वाले को, तो जब हमने इधर वाले को काउंट नहीं किया तो बस आप समझ गए ये 10 ही बार आएंगे। ये 10 बार आया, ये ऑटोमेटिक काउंट हो गया। 9 10, तो ये 20 इज द राइट आंसर। कुछ के दिमाग में 21 आ रहा होगा, तो आ भी सकता है लोगों के दिमाग में। तो आंसर कितना आएगा? अच्छा नीचे दिख नहीं रहा, ओके। अरे आप देवताओं दिखा, देवताओं पहले बोलो हां। तो इसका आंसर हमेशा याद रखना। अच्छा, ये तो तरीका था जिससे हमने बता दिया। कभी कभी बच्चा कंफ्यूजन में होता है और टीचर पे अच्छी नजर से देखता है कि सर हाँ
सर वाई दिस कोलावरी, तो ऐसे कर लो, 5 एक डिजिट होती है, फिर ये आएगा 15, 25, 35, 45, 55, अभी सब काउंट करा देंगे, 65, 75, 85, 95। अब ये यहां पर 55 में 2 बार आया, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 55 में 2 बार, तो ये 11 बार 5 आ गया। उसके बाद ये वाली रो 50, ये रो है 50, 51, 52, 53, 54, यहां हम 55 को नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम ऊपर काउंट कर चुके हैं, सीधी सी बात है, एक बार काउंट कर चुके ना। तो 56 मोदी जी, 57, 58, 59। अब यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 11 और 9 20 बार। फिलहाल तो रट के बैठो, 20 बार आता है। अब 5 की जगह कोनो कह दे 7 कितनी बार आता है, तो भी 20 बार, 8 कितनी बार आता है, तो भी 20 बार। तो लड़ना नहीं है। 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 9 और 11 है, यानी 9x और 11x, इनका गुणनफल 6336 आएगा। 11 से भाग दे दो, सबसे अपने 9 से दे दो, 9 से भाग दे दो, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 0 और 9 चौक 36। अब 11 दे दो, 64, यानी x स्क्वायर बराबर 64, यानी x बराबर 8। हमसे कह रहा छोटी संख्या बता दो, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72। बोलो मगर प्यार से, 217 का आंसर 72, 72, 72, 72। तो इस क्वेश्चन का आंसर 72 आएगा। सभी लोग बोलिए, हंस के बोलिए, हां सर 72 आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन ज्यादा हैं, करा देंगे, ऐसा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आभास संख्या नहीं है? सभी जानते हैं कि 91 13 सत्ते 91 होता है, नहीं, बाकी थ्योरी पढ़ाई हुई है। 300 में ऐसी कौन सी संख्या है, 300 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या का गुणन किया जाए ताकि संख्या 105 का गुणज हो जाए? 105 जो होता है वो 35 गुणे 3 होता है, और 35 जो होता है वो 7 गुणे 5 गुणे 3 होता है। यानी ये 15 का तो ऑलरेडी गुणज है, यानी सिर्फ 7 का चाहिए, क्योंकि छोटी संख्या पूछी गई तो 7 इज द राइट आंसर। अरे बोलो देवताओं कि सर आप सही हो। 219 में देवता खुद ही देखो, 300 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या गुणा किया जाए ताकि संख्या 105 की गुणज हो जाए? तो 300 जो होता है बच्चा वो 15-20 से तो होता ही होता है। 105 को जब देखोगे आप तो 15 सत्ते होता है, तो 15-15 तो कॉमन है, यानी 7 का मल्टीपल और कर दोगे हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 225 है। यदि एक संख्या 45 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का, ज्यादा तो नहीं छूट गया, 219। दो संख्याओं का गुणनफल 225 है। एक संख्या 45 है तो दूसरी क्या होगी? दूसरी 5 होगी, क्योंकि समझ गए ना, इनका मिलन 225 होता है। समझदार हो, समझदार। कहता है द मोड ऑफ द डेटा, डाटा का बहुलक ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। बहुलक में क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं। गौर से देखिए, सबसे अधिक बार क्या है? 26 आया है, तो 26 दिख रहा है, 1 2 3, 26 ही आंसर हो गया। बाकी आप देख लीजिएगा, 221 का आंसर 26 हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा बार वही बहुलक हो जाएगा। 222, पहला ऑप्शन 23 है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, सबसे ज्यादा तो यही हो गया, फिर 23 ही हो जाएगा। कहेगा आधे तो यही हो गए, फिर भी। फिर दूसरा 21 है, 1 2 3 4 नहीं, फिर तीसरा 22 है, 1 2 नहीं, फिर 24 होना ही नहीं है। 23 इज द राइट आंसर। बहुलक का सेंस ये होता है जो सबसे अधिक बार वही बहुलक होता है।
ठीक है, ये जीडी के क्वेश्चन है। रेलवे में हमने ये पढ़ाया हुआ है, यूथ की किताब रेलवे की, यूट्यूब में वो वीडियो पड़े हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। सांख्यिकी चैप्टर का नाम होता है, उसमें मीन मीडियन मोड बहुत अच्छे से समझाया गया है। एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैच खेले, दिए गए डेटा का माध्यिका ज्ञात करो। माध्यिका निकालने का बच्चा नियम होता है, पहला उद्देश्य इसे असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखो। सबसे पहले जीरो कितने दिख रहे हैं, क्योंकि जीरो ही सबसे ज्यादा है, तो जीरो सबसे ज्यादा, मतलब स्टार्टिंग में 3 बार जीरो हो जाएंगे। फिर उसके बाद 1 को देखो तो 1 और 1 2 बार 1 नजर आ रहे होंगे, बाकी भूल चुक लेनी देनी रहेगी। 2 देखो स्टार्टिंग में 2 3 2 4 बार आ रहे हैं। फिर 2 के बाद 3 है, 1 2 2 बार 3 आ रहा है। फिर 4 1 बार आ रहा है। फिर 5 देखो 1 2 3 3 बार 5 आ रहा है। याद रहे, इसको काउंट कर लो पहले, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 15 15 ही, ठीक है। तो ये नियम होता है, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखो। उसके बाद देखो हमने स्टार्टिंग से 5 काट दिए, अंतिम से 5 काट दिए, फिर 2 इत्थे काटे 2 इत्थे काटे, यानी 2 ही बचा, 2 ही इसका माध्यिका होगी। यानी इस क्वेश्चन का जो माध्यिका होगा बच्चा वो 2 होगा 2 होगा 2 होगा। पहले बोलो हां, ठीक है, प्यार से पढ़िए, ठीक है, चीजों को सीखिए। यूथ रेलवे की किताब में हमने पढ़ाया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, यहां खतरा होता है, इसको देखते हैं कैसे करते हैं। कहता है 200 से 800 के बीच, पहली बात तो ये शब्द पढ़िए, ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाज्य है। ऐसी कितनी संख्या है जो 5 और 7 से विभाज्य, 5 से और ना ही 7 से विभाज्य, ओके, 200 से 800 के बीच। तो देखा जाए 200 से 800 के बीच जो संख्या होंगी वो 598 होंगी, जो ना तो 5 से विभाज्य है ना तो 7 से। अच्छा, 5 7 दोनों से नहीं, और 5 में 7 का मल्टीपल भी आता है। अच्छा, 5 से भाग दो भाई, पहले 5 से बोला गया, 5 से भाग दो, 1 और ये 19 119 हो जाएंगे। 7 से भाग दो 598, मोदी जी 56, 8 सत्ते 56, तो 56 के बाद कितना बचा, 3 38, थोड़ा धैर्य रखेंगे, कभी कभी गड़बड़ होता है। 8 सत्ते 56, 3 बचा, 38 7 ना 35, ठीक है। 200 से 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाज्य है। कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, क्योंकि ऑप्शंस तो नहीं मिल रहा भाई। 5 से, अच्छा ये 5 से और 7 से विभाज्य हैं जो हमने निकाला, 119 और 85, ओके ओके, ये विभाज्य है, हमें विभाज्य नहीं चाहिए। पर 5 और 7 से विभाज्य नहीं है ना, पर 35 से तो हो सकता है, 35 का भी निकाल लेते मेरे भाई। हाँ भाई, हमसे कह रहे 5 और 7 से ना हो, तो 5 7 का मल्टीपल 35 से तो हो सकता है ना। ना 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 ना, एक चीज समझो ना ना, बिल्कुल क्लियर हो गया, वरना अभी हम कंफ्यूजन में रहते। एक्चुअल में क्या है कि जब 5 से भाग दे रहे होगे तो 5 का 7 के मल्टीपल में भी आता है, 7 पना 35 भाई, उसी पैटर्न में। और 7 से भाग दे रहे होगे तो 5 का मल्टीपल में भी आ रहा होगा, तो वो 2 बार काउंट हो गया होगा। सीधी सी बात है, 2 बार इनमें काउंट हो जाएगा। सेम चीज भाई, 35 वाला 2 बार काउंट हो जाएगा, तो 1 बार घटा दो, ये मैटर है। तो 35 से कम 35, देखो कभी कभी थक जाए जब दिमाग तो बड़े आराम से भाग दो, वरना तो हम अभी उड़ा देते इसको। 148 आएगा, 248 आएगा,
तो 35 के पाड़े में 248, 35 छक्का 7 21 200, 210, 210 और 35 7 बार में, 7 पना 35, 7 21, ठीक है 17। ध्यान रखना, तो 598 माइनस 119 माइनस 85 प्लस 17। थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मेरे भाई, दिमाग लगता है और थक गया है, आप भी देख रहे हो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करा दिए, थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी, इस क्वेश्चन में गलत नहीं करूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखना, हम समझाएंगे, ठीक है। कल को कह दो सर वाई दिस कोलावरी, हाँ आपका भरोसा नहीं। 8 7 15, 9 5 14, यानी 1 बचा, थक जाता है ना दिमाग। 9 और 1 10, 1 आया 4। अब सुनो, अब मैं पूरा एक बार में एक्सप्लेन कर दूंगा, सब आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा होता है कि 200 से 800 के बीच ऐसी कितनी संख्या, तो 200 भी काउंट नहीं करेंगे, ना ही 800 काउंट करेंगे, तो जो नंबरिंग है वो इसके बीच की कितनी हमने ले ली, 598, ठीक है 598। लेकिन हम अगर चाहते तो अगर आप काउंटिंग करते, पहले समझो, ऐसा नहीं है कि नहीं, आप यहां 599 भी कर सकते थे, तो फिर उसी हिसाब से चीजें जाती। 1 सेकेंड, 9 5 13, हाँ वही मिस्टेक है, वही मिस्टेक है, वही मिस्टेक है, ठीक है। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, 9 5 14 सही है, 15। एक चीज समझो, थोड़ा धैर्य रखना, थोड़ा धैर्य रखना। देखो ऐसा होता है कि जब हम काउंटिंग कर रहे होते तो 201 से लेकर 600 नहीं 799 तक, यानी अगर हम ये संख्या देखते 799 तक, थोड़ा सा मैं जनरल तरीके से बता दूंगा, आप चिंता मत करना अगर कुछ गलत हो रहा होगा, माइंड खराब हो गया ना मेरा। तो ये 599 संख्या हम बोल सकते हैं, हमने 598 लिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमने उनको ये ऐसा करते हैं। ये पूरे सॉल्यूशन के लिए हम क्षमा प्रार्थी, खत्म बात, हम पूरा आपको बता देते हैं। हाँ और क्या, थक गया है दिमाग तो क्या करें, तो भी हम बता देते हैं, पूरे सॉल्यूशन के लिए हम क्षमा प्रार्थी। हाँ हाँ, कल को कोई ये ना कहे सर वाई दिस कोलावरी। इससे बढ़िया धैर्य रखना। देखो 5 का मल्टीपल 200 से 800 के बीच, अगर मैं 5 का मल्टीपल में जाऊं, 5 के मल्टीपल में, तो 205 से चालू होगा, 205 210, धैर्य रखना धैर्य, और लास्ट में 795 आएगा। इसमें कितने पद आएंगे, पद तो पहला और अंतिम घटा दोगे, 5 में से 5 गया तो 0 9, और ये 7 में से 590 आया, 590 में 5 का भाग प्लस 1 कर दो, जब भाग दोगे तो 59 का डबल होता है कितना, 118, 119 पद आ जाएंगे, ये 119 पद होंगे, ठीक है। फिर आ जाओ 7 से में, 7 से में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 203 से स्टार्ट होगा, 203 210 ऐसे चलेगा, 203 210, अभी आप सब समझ जाओगे, 203 210 217 ऐसे जाएगा। और 800 में अगर 7 से भाग दे तो 800 में 7 से भाग दे, 7 से हटा दो 98, यानी ये जाएगा 798 तक। इसमें कितने पद होंगे, पहला और अंतिम घटा दो, 5 ऐसे आएगा, 9 में से 9 ऐसे आएगा, ये 595 आया, 7 से भाग दे दो और 1 जोड़ दो, 7 से जब भाग दोगे 8 सत्ते 56 और 35, तो 8 सत्ते 56 35 85 86 पद आएंगे, यहां 86 पद आएंगे। उस टाइम शायद 85 आया था, इसीलिए हो सकता है गड़बड़ हो, फिलहाल आंसर तो सही निकाल दिया था, उससे मैटर नहीं है। अब एक चीज समझो, जो समझाने के लिए, अब देखो यहां पर 210 है,
यहां पर भी 210 है। ऐसे करके कुछ पद ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, जो कॉमन होंगे उन्हें हमें काउंट नहीं करना है, यह भी एक मुद्दा होता है। जो कॉमन होंगे उन्हें काउंट नहीं करना, यानी 5 7 का जो एलसीएम होता है 35, तो 35 तो यहां पर 35 का मल्टीपल नहीं लेना है, तो यहां पर जो चालू होगा वो 210 से, क्योंकि हम तो 35 का मल्टीपल निकाल लें 245, अंत में 800 है, तो 800 में 35 सीरीज का कौन सा पद आएगा ये भी मैटर होता है ना, तो चलो निकाल लेते हैं मेरे भाई। 800 35 दूना 70, 700 हटा दो, 35 दूना 70 70, मतलब 770। तो इसमें भी पद निकाल लो भाई, ये वाले पद जैसे 210 आया वैसे आगे चल के 245 वाला वो 2 बार काउंट होगा, तो ये हो गया 60, 560, 35 से भाग दो, 35 एकम 35 जाएगा, और वो फिर एक जोड़ देंगे हम लोग, ऐसा नहीं है, 35 एकम 35, फिर बचा कितना, तो सब दिमाग खराब हो गया। 7, 1 मिनट बता रहे मेरे भाई, बता रहे, 8 7 56, 8 7 56, 16 आएगा, और एक जोड़ दोगे तो 17। टोटल सीरीज में अगर देखा जाए 200 से 800 के बीच, तो जो पद होंगे वो 599 होंगे। 200 800 के बीच कैसे, 201 202 से लेकर कहां तक जाओगे 799, तो वो 599 पद हमारे आएंगे, क्योंकि 200 को भी काउंट नहीं करना है, 800 को भी नहीं करना है, तो वैसे तो अंतर 600 पर एक कम करते हैं। अब इनमें क्या करेंगे, 119 थोड़ा लेंदी है, और प्लस का 17 करेंगे, ठीक है। अब जो आएगा वही आंसर। तो पहला भी तरीका हमारा हाईटेक वाला सही था, फिर भी हमने ये बताया 9 7 और ये, तो 9 7 में 9 7 कितना होता है, 9 7 हमारा होता है कितना 16, ये 15, तो ये 1 आएगा, और 9 और 1 10, ये भी 1 आएगा, 411 इससे भी आएगा। जो पहला बताया था वो भी अपने हिसाब से सही था, और जो ये दूसरा बताया है ये भी अपने हिसाब से सही है, आंसर ये आएगा। एक बच्चा कह रहा है इतना कठिन मैथ नहीं आएगा मेरे देवता, ये टफ नहीं है, ये तो कभी कभी कोई सेट होता है जिसमें होता है। इससे पहले हमने जो सॉल्यूशन बताया था वो भी राइट था, पर उससे जो पद यहां पर 85, तो यहां पर भी हमारा 17 की जगह कम हो रहा था, वो भी तरीका सही था, बट वो जो भाग नहीं दिया था वो 598, उसकी जगह 599 होना था। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो समय को बर्बाद करते हैं, ठीक है। कर इसलिए दिया, कल को ये कह दे सर नहीं हुआ आपसे, वाई दिस कोलावरी, तो हमने थोड़ा ईगो में लेकर कर ही दिया। अब ये मेंस का क्वेश्चन है, डरना नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। देखो इसका जो योग है वो -9 है, इसका भी योग है वो भी -9 है, ये भी योग -9 है। कह रहा 60 पद, तो अब बचे 30, क्यों, क्योंकि 2 पद हमने ले लिए, तो -9 गुणे 30, 270 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर 270 270 270 ही आएगा, 370 धारा नहीं, 270 आएगा। चलिए जूझेंगे, लड़ेंगे, हर चीज का आंसर बताएंगे। कहता है यदि x तथा y प्राकृतिक संख्या है, तो x प्लस मतलब x प्लस y 217 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों नेचुरल नंबर है और आंसर चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि x प्लस वाई बराबर 217, ये ऑड है ना, पहले बोलो हाँ। ऑड कहां से प्राप्त होता है, जब ऑड तभी प्राप्त होता है जब इवन संख्या प्लस ऑड का योग हो, तभी ये ऑड आता है, वरना आप देखोगे तो इवन और इवन जोड़ोगे तो इवन आएगा, और ऑड जोड़ोगे तो भी इवन आएगा। पहले बोलो हाँ। इसका मतलब x हमारा एज ए इवन होगा, हाँ, और y एज ए ऑड होगा, या आगे पीछे आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये अगर एज ए इवन हो गया, ये ऑड हो गया, ये इवन ये ऑड, तो इवन ऑड, तो 0 आंसर आएगा। समझ गए ना, क्योंकि इसकी पावर इवन, तो ये प्लस का 1, ये माइनस में होना रहेगा, तो 0 इज द राइट आंसर।
226 का आंसर 000। अरे ठोक दो लाइक, बोल दो हाँ। चलिए, कहता है इसका आंसर बताइए क्या। n इज इक्वल टू 1 + 1 1 ट्रिपल 1 4 टाइम्स 1 एंड सो ऑन 4 4 8 1 9। दोस्तों आसान क्वेश्चन है, इनके अंकों का योग चाहिए। अंकों का योग, इसके अंक का योग 1 होता है, इसके 2 होता है, इसके 3 होता है, ऐसे अंत में 9 बार 1 है तो 9। इसके सम का फॉर्मूला आप जानते हो, n/2 n+1 होता है, यानी n 9/2 और 9 और 1 10 होता है। तो 45 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। इस क्वेश्चन का आंसर 45 आएगा, 45 आएगा, 45 आएगा। जैसे ये क्वेश्चन, बस 3 क्वेश्चन बचे हैं और ये कंप्लीट हो जाएगा इस किताब का नंबर सिस्टम में। ठीक है, यहां देखा जाए बच्चा, भर भर के 3 है तो ये 3 ऐसे हैं और 3 की पावर 33 है। बगल में देखो भर भर के 2 है तो 2 ऐसे रख लो, 2 की पावर 33 कर लो। जब आप जोड़ोगे पावर को तो 2 की पावर 34 हो जाएगा और 3 की पावर भी 34 हो जाएगा, जो कि 6 की पावर x। अगर मैं सही से देखूं तो सेम आप देखो, ये भी 6 हो गया, ये भी 6, तो x बराबर 34 हो जाएगा। समझदार है, आंसर हो जाएगा। 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या जिसमें सभी अंक विषम है? प्यारे दोस्तों, 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जिसमें सभी अंक विषम है? ऐसे कर लो, 1 3 5 7 9, यही विषम होती हैं। पहले बोलो हाँ। पहले खाने में 5 में से कोई भी, फिर दूसरे में भी 5 में से कोई भी, फिर 5 में से कोई भी। 125 ऐसी संख्या है जिनके तीनों के तीनों अंक क्या होंगे? विषम होंगे, विषम होंगे, विषम होंगे। अरे बोल दो हाँ मेरे प्यारे देशवासियों, बोल दो। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। और इसका अंतिम क्वेश्चन, यदि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 है तो इन 10 संख्याओं में सबसे बड़ी संभावित संख्या क्या है? देखिए, एक चीज धनात्मक बोला गया, धनात्मक बोला गया है बच्चा, तो एक चीज समझो, जैसे 1 2 3 से लेकर 9, भाई 9 तक तो छोटी संख्या यही होंगी। 10वां मैक्सिमम होगा तो उसे x मान लो, और जो योग है वो 100। इसका योग थोड़ी देर पहले निकाला है, 45, तो प्लस x बराबर 100, यानी जो सबसे बड़ी संख्या हम लेंगे उसमें वो 55 ले सकते हैं, यानी 55 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। तो ये चैप्टर आज से खत्म हो गया।